क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है। इसके असरात और शिद्दत की वजह दोनों नेचुरल साइकिल्स और ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट्स का अंदाज़ा फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन और जो लैंड क्लियर किया जाता है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक पर्पजेस के लिए, उससे लगाया जा सकता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स 280 पार्ट्स पर मिलियन से लेकर 400 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच चुका है, और इसकी वजह से हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम जो है उसको मुख्तलिफ प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गई है। इनमें शामिल आपकी ग्लोबल वार्मिंग, फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल पैटर्न्स, स्नो लाइन कवर शिफ्ट, ग्लेशियर मेल्टिंग, ड्राउट्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में 2016 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है और जुलाई 2019 वाज द हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इज़ द कंट्री 5th मोस्ट अफेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे एवरेज सरफेस टेम्परेचर्स 1.6 डिग्रीज से इंक्रीज़ हुए हैं, और इसमें 90% कंट्रीब्यूशन आपके एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर की है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर बाकी कंट्रीब्यूशन देता है। पाकिस्तान की ज़राअत हमारी लाइफलाइन है और ये डिपेंड करती है ऑन द वाटर सप्लाई, which is itself dependent on the glaciers of the Hindu Kush, Himalayas and the Karakoram region. बट हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर्स कुछ मीटर रिसीड हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया फिनोमेना सामने आया है जिसका नाम है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लाइव्स हैव बीन अफेक्टेड एंड पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू माइग्रेट। पिछले 20 सालों में पाकिस्तान को अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना करना पड़ा है, जिसमें शामिल फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्राउट्स और हीट वेव्स हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी द 3rd मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हमारा एनर्जी और वाटर क्राइसिस का सामना हमें करना पड़ रहा है। फूड सिक्योरिटी एक नया इशू हमें सामना करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज मज़ीद शक्ल इख्तियार करेगा और गर्मी के अलावा बारिशों में भी इजाफा नज़र आएगा, जिसकी वजह से हमारे ज़राअत को एक नया चैलेंज का सामना फेस करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने की 2 अप्रोचेज़ हैं। एक तो मिटिगेशन का रास्ता है, जो आप एमिशन रिडक्शन के थ्रू अपने एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करते हैं और उनके लेवल्स को स्टेबलाइज करते हैं, एंड एट द सेम टाइम अडेप्टेशन पॉलिसीज़ करते हैं, जिसमें हम क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और लाइफस्टाइल्स को अपनाया जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे वी ऑल नीड टू बी कॉन्शियस कंज्यूमर्स सो दैट वी बाय लेस एंड वी बाय लोकल, और इसके साथ साथ हम अपने रिसोर्सेज का ज़ाया ना करें, जिसमें खाना, पानी और बिजली शुमार होती है। On a state level, we need to move from a fossil fuel to a more circular economy, a more renewable one. इसके अलावा we need a mass awareness campaign so that the people of our country know what the problem is and how they can solve it. We also need to invest in human capital, so we have a lot of climate scientists in the country who can actually tackle this issue. We also need more research in this field because especially in Pakistan, there's not much data on this subject. इसके अलावा we need to move towards a more circular economy in the end because that is the future.